तो बच्चों आज का लेक्चर है हमारा इस चित्र में दिए दर्शाए गए आई कार्ड के गुरुत्व केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये एक देखिए फिगर दे रखी है, आई आई की शेप में है और इसका हमको गुरुत्व केंद्र निकालना है। ये देख कैसे निकालते हैं देखिए। इसमें भी ये रेक्टेंगल 1 है ये, और ये रेक्टेंगल 2 है। इस मतलब रेक्टेंगल मानेंगे ये पहला रेक्टेंगल हो गया, ये दूसरा रेक्टेंगल हो गया और ये तीसरा रेक्टेंगल हो गया। ये यानी कि ऊपर वाला जो ये आई सेक्शन है ना, इसलिए इसको फ्लेंज बोलते हैं, टॉप फ्लेंज। ये वेव होता है और ये जो है बॉटम फ्लेंज, ये वाला। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं इसका गुरुत्व केंद्र देखते हैं। सबसे पहले सूत्र तो जो ये होता है ये निकालने का, वो तो आपको पता ही है। सभी क्वेश्चन में एक सा ही सूत्र अप्लाई होगा, एक्स बार बराबर वाई बार बराबर, तो वो तो आपको याद ही हो जाना चाहिए। और इसका गुरुत्व केंद्र कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें लिखा है ये एक आई सेक्शन है। ठीक है, आई सेक्शन जो होता है ये क्या, इसमें देखिए ये लिख रखा है मैंने, चूँकि आई सेक्शन बाई अक्ष के परितः सममित यानी कि सिमेट्रिक है, अतः एक्स के मान 0 हो जाएंगे। देखिए इस लाइन का मतलब क्या है, ये है कि ये जो सेक्शन है ना वो मतलब जो है बाई अक्ष के, यानी कि ये ऊपर वाली ये बाई अक्ष होती है, ये बाई अक्ष के ये सिमेट्रिक मतलब जब अगर आप इसको बाई मतलब इसको जो है दो भागों में आप डिवाइड करेंगे ना, तो यानी कि ये इसकी जो जब डिवाइड करेंगे तो ये इसके जो अपोजिट आएगी दोनों, यानी कि दोनों एक दूसरे की क्या है, छवि है। आप इसको इतना अलग निकाल दीजिए और इस साइड को अलग निकाल दीजिए बीच से ये काट करके, तो दो एक दूसरे के अपोजिट है। जब एक दूसरे के दो अपोजिट कोई भी शेप होती है तो वो क्या कहलाती है, सिमेट्रिक कहलाती है। बाई एक्स के भी सिमेट्रिक हो सकती है और एक्स अक्ष के भी से भी, यानी कि दोनों की छवि सेम होनी चाहिए तभी वो सिमेट्रिक होगी। अगर आप इसको एक्स अक्ष के मतलब एक्स अक्ष के से काटिए इस डायरेक्शन में, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों, ये नीचे वाला रेक्टेंगल बड़ा है और ऊपर वाला रेक्टेंगल छोटा है, देखिए है। तो यानी कि ऐसा कर एक टी शेप बनेगी ऊपर से भी नीचे, बट क्या नीचे बड़ी बनेगी ऊपर छोटी, तो यानी कि ये सिमेट्रिक नहीं है। और एक्स बाई एक्स के अगर परिता काटेंगे तो दोनों साइड में इक्वल आएगी, यानी कि एक दूसरे की छवि है, तो इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं। तो और जो है जब किसी भी अक्ष के अगर कोई भी सेक्शन सिमेट्रिक होता है तो जिस अक्ष के सिमेट्रिक होगा, जिस अक्ष के परिता, उसका अपोजिट जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 हो जाते हैं। 0 हो जा कैसे होते हैं वो भी आपको आगे बताएंगे। ये देख, जैसे अगर ये बाई अक्ष के परिता ये सिमेट्रिक है तो एक्स के मान 0 हो जाएंगे, तो यानी कि एक्स हमारे जितने एक्स के कोऑर्डिनेट जो निकलेंगे वो हमारे 0 हो जाएंगे। तो बाई की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी खाली। देखिए इसमें हम रेफरेंस मानेंगे, ये देखिए ये तो रेफरेंस नीचे वाली हो गई, और ये सिमेट्रिक जो होता है वो उसकी रेफरेंस हम 20 से लेते हैं, मतलब जिसके भी एक्स का सिमेट्रिक होगा। तो ये बाई एक्स का सिमेट्रिक है तो यानी कि इसके में रेफरेंस ऐसे मानेंगे। ठीक है, और बाकी ये ऐसे। अगर हम इसमें पहले रेक्टेंगल की बात करें, इसका क्षेत्रफल निकालने पहले रेक्टेंगल का, तो कैसे निकलेगा, यानी कि A1 रेक्टेंगल का क्षेत्रफल। A1 रेक्टेंगल क्या है हमारा, पहले देखिए, ये देखिए पहला रेक्टेंगल हमारा है, अगर हम आपको दिखाएं इसे, क्या है, यानी कि ये 20 है और ये 10 है, 10 mm, सॉरी 100 mm है, 100 mm है, और ये 20 mm है पहला रेक्टेंगल G1 के लिए, ये सेंटर से। ठीक है, अभी हमने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, ये जो रेक्टेंगल होता है उसके सेंटर से, यानी कि ये पूरी अगर 100 है तो इसकी आधी, केंद्र से आधी कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी है, और इस केंद्र से यानी कि ये कितनी हो जाएगी, 20 है, तो ये आधी 10 हो जाएगी।
हैं। तो हमारी एक्स अगर हम x1 की बात करें तो x1 जो है अब से बीच में ही हमने ये रेफरेंस मान रखी है, ठीक है। अब x1 की जो दूरी होती है, वैसे अगर इस साइड से रेफरेंस होता तो मतलब आगे ले जाते हैं, बट ये सिमेट्री का तो रेफरेंस हमको बीच में ही मतलब इसकी हो जाएगी। तो बीच में रेफरेंस के चक्कर में x कोऑर्डिनेट के देखो हमारी डिस्टेंस कैसे निकल पाएगी। तो ये बिल्कुल मतलब इसी पर पॉइंट पर ही लाई कर रहा है ना, तो इसलिए ये जो है कोई डिस्टेंस हो ही नहीं पाएगी, इसलिए ये क्या होगी, शून्य हो जाएगी। वही तो हम बता रहे हैं यहाँ पर, यानी कि जो जब सेक्शन सिमेट्रिक होता है ना तो उसका x के मान जो है शून्य हो जाते हैं, इसलिए x की कोई वैल्यू नहीं निकल पाएगी, यानी कि वो शून्य हो जाएगी। इसलिए बाई की हमको निकालनी पड़ेगी। बाई की निकालने के लिए क्या करेंगे, पाई की ऐसे निकलती है और x की ऐसे निकलती है, तो x का हमारी कोई डिस्टेंस ही नहीं पता चल रही, क्योंकि हमारे इस साइड से कोई रेफरेंस ही नहीं है। ये क्या है, सिमेट्रिक है ना, इसलिए सिमेट्रिक के लिए हमने बीच में रेफरेंस मान रखा है, और बाई एक्स के लिए ये नीचे मान रखा है, ठीक है। तो वो कैसे, बाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये देखिए। पहले तो A1 एरिया निकाल लिया जाए इसका। एरिया के लिए यानी कि 100 मल्टीप्लाई 20, तो ये कितना हो जाएगा, 2000, ठीक है। और A2 रेक्टेंगल की बात कर लें अगर, ये देखिए रेक्टेंगल 2 की बात करी जाए अगर, तो ये कितनी है, 250 है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और ये अंदर की जो है ये कितनी है, ये जो है हमारी, ये अंदर ये डिस्टेंस दे रखी है, ये 20 दे रखी है। इसके तो सेकंड की अगर बात करें A2 रेक्टेंगल की, तो ये कितनी है, 250 है और 20, और 20, तो ये हो जाएगा 5000। रेक्टेंगल 3 की बात कर ली जाए, ये देखिए रेक्टेंगल 3 है, ये कितना है, 30 mm है और ये 150 है। लंब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंब गुणे आधार, तो उसी हिसाब से यानी कि 30 मल्टीप्लाई 150, तो ये हो जाएगा 5 mm स्क्वायर, यहाँ पर भी mm स्क्वायर और यहाँ पर भी mm स्क्वायर, ठीक है। वो अब आती है y1 की बारी। x1 तो अभी हमने बता चुके हैं आपको, ये शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो y1 कैसे निकालेंगे, ये देखिए y1 निकालने के लिए ये पहले रेक्टेंगल की बात करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पूरी 20 है, तो केंद्र से आधी कितनी 20 हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और फिर उसके बाद हमको रेफरेंस हमारा नीचे है y1, यानी कि y1 के लिए कैसे निकालते हैं, देखिए रेक्टेंगल 1 के परिकेंद्र G1 की OX से दूरी, OX हमारा क्या है, यही तो है रेफरेंस OX, ये O है और ये X, OX रेफरेंस है, यहाँ से दूरी लेनी है ना y1 की, तो इतनी पता चल गई हमको, ये कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, कितनी आधी केंद्र से इस पहले रेक्टेंगल की। फिर हमको रेफरेंस तक के लिए, तो रेफरेंस के लिए हमको आगे की भी डिस्टेंस जोड़नी पड़ेंगी। ये 250 है और ये कितनी 30 है, तो 250 में 30 और ऐड करेंगे तो 280 हो जाएगा, 280 और फिर ये 10 है, ये मानी थी, तो यानी कि 290, यानी कि कितनी आ जाएगी y1 की दूरी, 290, ठीक है। ऐसे ही y2 रेक्टेंगल 2 के G2 की OX से दूरी, सेकंड वाला रेक्टेंगल देख लेते हैं। x तो देखिए सभी में 0 हो जाएगा भाई, क्योंकि सिमेट्रिक है, इसलिए x की कोई डिस्टेंस ले नहीं पाएंगे भाई, 20 से कटा हुआ ना सेक्शन, इसलिए यहाँ से कोई वो है ही नहीं मतलब रेफरेंस, तो कहाँ दूरी सब मतलब शून्य हो जाएगी, ये बिल्कुल बीच में पॉइंट पर लाई कर रहा है ना, इसलिए। अच्छा y2 की दूरी देख लेते हैं, पूरी यहाँ से तक कितनी 250 है, और केंद्र से यहाँ तक दूरी आधी कितनी हो जाएगी, ये 250 के हाफ 125, और फिर हमको पूरी रेफरेंस लेनी है 125, और यानी कि 30 और ऐड कर दीजिए उसमें यहाँ से यहाँ तक पूरी, तो कितना हो जाएगा, ये 155,
ठीक है। अब इसी तरह से बाई 3 रेक्टेंगल की G3OX से दूरी, यानी कि रेक्टेंगल 3 की, ये देखिए इसकी दूरी निकालनी है। अगर हमको 3 रेक्टेंगल की बात करें तो 30 है, 30 का आधा ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की केंद्र से नीचे इस रेफरेंस तक की पूरी कितनी 30 है, तो आधी कितनी 15 हो जाएगी। तो यानी कि y3 की वैल्यू कितनी आएगी, 15। 15, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले में रख के बस वैल्यू रख दीजिए इस केंद्र की, गुरुत्व केंद्र इस टी सेक्शन का हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो रखिए, ये सूत्र लिख रखा है। A1 कितना है हमारे पास, A1 की वैल्यू है 2000 मल्टीप्लाई y1 है 290 प्लस A2 को दे रखा है 5000 मल्टीप्लाई y2 है 155 प्लस A3 है 4500 मल्टीप्लाई y3 है 15। A1 यानी कि 2000 प्लस 5000 प्लस 45। जब आप इसको सॉल्व करेंगे सब, तो आंसर जो आएगा आपका बाई बार इक्वल आएगा आपका 123.69। आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको इतना ही मिलेगा। आंसर तो यानी कि इस टी सेक्शन का, आई सेक्शन का सॉरी, हमको ये गुरुत्व केंद्र निकाल लिया है। जो भी डाउट हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जो भी चीज़ ना समझ में आए। फ़िलहाल तो ये क्या था, मतलब एक्स अक्ष वो वाई अक्ष के परितः ये सिमेट्रिक था, इसलिए इसमें x1 की वैल्यू एक्स की कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, और सब जितनी भी है इसलिए सब बाई की निकलेंगी, इसलिए बाई बार की वैल्यू निकलेगी। और x तो शून्य हो जाएगा, जाहिर सी बात है, तो जो है x बार भी शून्य हो जाएगा। तो इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।